कोई काम है, किसी का अलग काम है। मैं अगर बात करूं कंपनी का, जो इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो इसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं, वो हमारी फसल के ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर 100% काम करती है। तो मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर हमारे बीच में चलते रहेंगे, आप मुझे जवाब देंगे, मैं आपको कुछ जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है किसान 100 के नाम से, ये प्रोडक्ट 3 तरीके से हमारी जमीन के ऊपर काम करता है। सबसे पहला काम करता है हमारी जमीन के अंदर नमी को लेके आता है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं आज के दौर में हम जो खेती करते हैं, जो भी हम आजकल साधन यूज करते हैं, वो ज्यादातर हम किसी भी खेत की अगर जुताई करते हैं वो रूटरी से करते हैं। यस या नो जी? यस। और हमारी जमीन के अंदर दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जमीन के अंदर हमारी 7 प्रकार की परतें होती हैं, और जो सबसे मेन जो परत होती है वो 6ठे और 7वें नंबर की होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोषक तत्व वहां से मिलता है आपका। आप ऊपर से क्या ले सकते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये चीजें ले सकते हैं, लेकिन जो 6ठे और 7वें नंबर की जो परत होती है वहां से आप लोहा, मोलिब्डेनम, ये इस प्रकार के पोषक तत्व तो आप जमीन से ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे। किस कमी के कारण? सबसे पहले तो हम रूटरी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि रूटरी बेकार है, कम समय में ज्यादा काम करती है, लेकिन जैसे अंकल जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जैसे अंकल जी अभी गेहूं हमने बोए हैं सभी ने, अगर हम टीलर के से जुताई करते हैं रूटरी की अपेक्षा, तो उनका मेरे हिसाब से जमावड़ा बढ़िया भी रहता है और मजबूत रहते हैं। नहीं, सीड ड्रिल से अच्छा रहता है। सीड ड्रिल से भी अच्छा रहता है। आपकी बात जैसा आपने कहा रूटरी में, मैं पहले तो मिट्टी पलटता हूँ, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद मैं हैरो चलाता हूँ जी। रूटरी का मकसद मेरा सिर्फ ये रहता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और मेरा कोई मकसद नहीं है। चलिए, यहाँ पे मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, अंकल जी के पास सारे साधन है, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे किसान भी है जो किराए पे काम कराते हैं। ठीक है जी? यस। वे क्या काम कराते हैं? वे कराते हैं कि भाई एक एक रूटरी निकल जाए, एक एक टिलर निकल जाए, हमारा काम हो जाए। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, जब तक हमारी जमीन की सतह नहीं खुलेगी तब तक खेत में मजा नहीं आता। अभी अंकल जी एक चीज बताई, हैरो का भी यूज करते हैं, टिलर का भी यूज करते हैं, मिट्टी को पलटने का भी काम करते हैं, उसके बाद रूटरी का काम करते हैं केवल मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, जिससे मैं देसी भाषा में अगर बात करूं बहुत ही अच्छा वहां पे वाहन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर। तो ये प्रोडक्ट अगर हम जमीन के अंदर लगाते हैं, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम किसी भी खेत की अगर पलेवा करते हैं, पलेवा जानते होंगे जी? किसी भी खेत की अगर हम पलेवा करते हैं तो उस पानी के अंदर हम इसको लगा सकते हैं, जिससे जमीन के अंदर ये 7 परतों के नीचे तक ये जा सकता है, जिससे आपकी जमीन के अंदर नमी बनी रहेगी। दूसरा काम ये क्या करेगा, जैसे हम पोषक तत्व डालते हैं, कोई भी यूरिया, डीएपी, एसएसपी, आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कुछ भी हम जमीन के अंदर डालते हैं, मैं मानता हूं कि आप 10 किलो प्रति बीघा डालते हैं जी, उसका मात्र 32% ही आपकी जमीन या आपकी फसल को मिल पाता है, यानी कि 10 किलो में से 3 किलो 200 ग्राम ही उसको मिल पाता है, पूरी डोज नहीं मिल पाती। हमने डाला कितना? 10 किलो, संतुष्ट हो गए, हमने 10 किलो डाल दिया, लेकिन वहां पे 10 किलो नहीं मिला, मात्र 3 किलो 200 ग्राम ही उसको मिल पाया है। अब आप सोच सकते हैं, जब 3 किलो 200 ग्राम से हमें कुछ रिजल्ट मिल सकते थे, अगर हम उसकी मात्रा को, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी जमीन को है या हमारी फसल को है, उतनी रिक्वायरमेंट में उसको दे दे तो उसका रिजल्ट बेटर आएगा। तो मैं मानता हूं 10 किलो की बजाय आप उसको 30% कम कर दीजिए, क्योंकि वहां पर उतनी जरूरत ही नहीं है उस चीज की। उसको 10 किलो की बजाय 7 किलो आप डालिए, और अपना जो किसान 100 है इसको आप मिला के डालिए, क्योंकि इसका मेन चीज क्या है, ये उसके जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों की पावर को 100% बढ़ा देता है। आपने 7 किलो डाला, मैं मानता हूं अगर ये 100 भी नहीं बढ़ाता, 90% भी काम करता है, तो 7 9 63 लगभग 6 किलो 300 ग्राम भी उस यूरिया, उस डीएपी या जो भी आप प्रोडक्ट मिला रहे हैं, उसकी मात्रा को ये 90% तक काम कराने का काम करता है। ये बहुत ही कम कॉस्टिंग है, इसकी कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। दूसरा काम क्या करेगी यार? तीसरा काम हम स्प्रे करते हैं जी। जैसे अभी हम गन्ने की बुआई करेंगे, गन्ने की बुआई करने के बाद हम क्या करते हैं, कोराजन वगैरह, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। स्प्रे में करते हैं नहीं करते हैं? कोई रोग, कोई कीट, कोई फंगस जो होता है, अगर कीट की मैं बात करूं, कोई भी पौधा उगता है तो कीट जो होता है हमेशा पत्ती के नीचे होता है, या उस फसल का जो तना होता है या जड़ होती है, बहुत सारे रोग हैं, मैं बाद में बात करूंगा उसके ऊपर, उनके ऊपर ये कैसे काम करेगा। हमने स्प्रे कर दिया, हमेशा जो फंगस की बीमारी है या कीट जो होता है वो नीचे नमी, मॉइस्चराइजर के कारण नीचे पत्ती के नीचे होता है नहीं होता है? yes. वहां तक दवाई कैसे जाए? हमने पानी के टैंक में दवाई डाल दी, पानी के टैंक में दवाई डालने के साथ साथ स्प्रे कर दिया। सबसे पहले जब आप स्प्रे करते हैं तो पत्ती के ऊपर बूंद बूंद बन जाती है, बनती है नहीं बनती है? yes.
वो बूंद बूंद जो होता है, जो दवाई आपने मिलाई उस पानी के अंदर, वो पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से उड़ जाता है। कितने परसेंट? लगभग 18% वो उड़ जाता है। उड़ने के साथ साथ वो 18% जब उड़ेगा तो उसकी दवाई भी उसके अंदर मिली होगी, वो दवाई भी साथ में उड़ जाती है। दूसरा जो रीजन होगा, जब हम स्प्रे करते हैं पत्ती से नीचे झड़ के जमीन पे भी गिरती है दवाई, गिरती है नहीं गिरती है जी? यानी कि जो हम फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे थे, जो कीड़ा उसके ऊपर था, वो दवाई कुछ नीचे गिर जाती है, कुछ उड़ जाती है, कंप्लीटली रूप से उसका जो है वहां पे रिजल्ट नहीं ले पाते। इस करके इसका हमें स्प्रे में मिलाना है। ये अगर मैं बात करूं किसी भी फसल के ऊपर मात्र 500 ml 15 बीघे में यूज होता है। और इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करूं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में मात्र 370 रुपए, यानी कि 37, आप हिसाब लगा सकते हैं 37 रुपए से भी कम जो है, 30 रुपए से भी कम प्रति बीघा इसका जो है खर्चा आएगा। तो कुछ ज्यादा नहीं है जी। ये और भी बहुत सारे काम कर दिया अभी, जैसे आपके यहाँ पे किसी भी सेंटर या मतलब जो है प्लॉट चल रहे होंगे जहाँ पे ये हमारी जमीन के अंदर जो लीचिंग क्रिया, यानी कि जमीन जो है पानी नहीं पीती, बहुत सारी जमीन की परत इतनी टाइट हो जाती है वो पानी नहीं पीती। तो देखो क्वेश्चन फिर भी वहीं घूम के आ गया आपको है जी, कलर कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उसकी परत को तोड़कर ये क्या काम करेगी, उसकी अंदर पानी भी पहुंचाने का ये काम करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, मेरे पड़ोसी हैं मुझसे लेते हैं इसको, 2 प्लॉट चलाते हैं, एक दूसरे सेंटर के दूसरे का, दोनों में एक बोतल डाल के पानी खोल के डाल देते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसको रिजल्ट मिलता है। ये भी चीजें मैंने उन्हीं से सीखी है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं उनसे पूछता था भैया किस चीज के लिए लेके जा रहे हो, बोले हमें इस चीज के लिए डालने हो, पानी जल्दी से नीचे चला जाए। तो उस दिन मुझे पता चला कि इसके अंदर भी काम करता है। इसके और भी बहुत सारे रिजल्ट